एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे लोग हैसियत से बहुत अमीर थे, लेकिन वे अमीर होने के साथ साथ बहुत कंजूस भी थे। एक दिन सेठ को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ता है। सेठ और सेठानी के घर में एक नौकरानी काम करती थी। सेठ के शहर जाते ही सेठानी उस नौकरानी पर जुल्म ढाना शुरू कर देती है। वह नौकरानी दिन भर घर का काम करती रहती थी, लेकिन सेठानी को कभी भी उस पर दया नहीं आती थी और वो उस नौकरानी को हमेशा डांटती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ गांव के दक्षिणी छोर पर एक बहुत पुराना कुआं था। कहते हैं कि बहुत साल पहले गांव की एक महिला ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से ही उस कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आती थी और तभी से कोई भी व्यक्ति उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर रोज की तरह नौकरानी शीला घर का काम कर रही होती है। तभी सेठानी उससे आकर बोलती है, ए शीला, आज तो दोपहर हो गई और तेरा काम है कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। लगता है महारानी आज देर से उठी है। क्यों री तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं मालकिन, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए सुबह उठने में आज कुछ देर हो गई। मैं कल से जल्दी उठ जाऊंगी। आज घर पर कुछ खास मेहमानों को आना है और घर में थोड़ा सा ही पानी बचा है। तू एक काम कर, नदी से थोड़ा सा पानी ले आ। लेकिन मालकिन, अब तो शाम होने वाली है और नदी तो गांव से बहुत दूर है। मुझे लौटने में बहुत रात हो जाएगी। अगर आप कहें तो मैं सुबह सुबह पानी भर कर ले आऊं? नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है तूने ठीक से सुना नहीं। आज घर में कुछ खास मेहमानों को आना है, तो पानी की जरूरत भी तो आज ही होगी ना। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो कहीं से भी 2 घड़े पानी चाहिए और तू कहीं से भी 2 घड़े पानी लेकर आ। फिर उसके बाद शीला उदास और परेशान मन से 2 घड़े अपने सिर पर रखकर पानी भरने वन की ओर चल देती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो उसी पुराने कुएं के पास से गुजरती है। अरे, बहुत शाम हो गई। मुझे तो नदी से वापस लौटने में बहुत रात हो जाएगी। क्यों ना इसी कुएं से पानी भर लूं? नहीं, गांव वाले तो कहते हैं कि ये भूतिया कुआं है और इस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? अगर नदी से पानी भरने जाऊंगी तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। नहीं, इसी कुएं से पानी भर लेती हूँ। उसके बाद जैसे ही शीला उस कुएं से पानी भरने के लिए कुएं के अंदर झांक कर देखती है, तो उस कुएं से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मैं इस कुएं में गिरी हुई हूँ। कोई तो मेरी जान बचाओ, मेरी मदद करो। अरे, ये कौन है? ये तो किसी लड़की की आवाज है। लगता है इसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम कौन हो और तुम इस कुएं कैसे गिर गई? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जैसे ही शीला कुएं के अंदर झांक कर देखती है, वैसे हो कुएं के अंदर की चुड़ैल शीला को कुएं के अंदर खींच लेती है। बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, कोई है? हे भगवान, मेरी मदद करो। तभी शीला के सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट होती है, जिसे देखकर शीला बहुत डर जाती है। आज बहुत सालों बाद कोई इस कुएं की तरफ आया है। मैं कब से इस कुएं में किसी का इंतजार कर रही थी। अब जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ है। मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। गांव वाले सही कहते थे कि इस कुएं में चुड़ैल का वास है। तभी वो चुड़ैल शीला के शरीर में प्रवेश कर जाती है और फिर उसके बाद चुड़ैल कुएं से बाहर निकल आती है। फिर वो दोनों खाली मटकों को सिर पर रखकर वापस अपने घर की ओर चल देती है और थोड़ी ही देर में घर पहुंच जाती है और घर पर मेहमान आ चुके होते हैं। सुन शीला, जल्दी से जाकर सारा पानी रसोई घर में रख दे और जल्दी से हम सब के लिए भोजन तैयार कर दे। मेरे भाई और भाभी को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। चल जल्दी जाकर खाना तैयार कर दे। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे हुक्म देती है? ले खुद ही पानी भर कर ले आ इसमें। इतना बोलकर शीला दोनों मटकों को जमीन पर पटक देती है। अरे दैया रे दैया, इसकी हिम्मत तो देखो। जीजी अपनी नौकरानी को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। इसकी हिम्मत तो देखो, इतना गुस्सा, इसने तो दोनों मटके ही तोड़ दिए। ए शीला, ये तूने ठीक नहीं किया। तूने मेरे मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती की। ये तूने सही नहीं किया। और सुन, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी।
अब जल्दी ये टूटे हुए मटके समेट और जाकर जल्दी से खाना बना, नहीं तो तेरी खैर। अच्छा, अब तू मुझे हुक्म देगी? तेरी इतनी हिम्मत? मैं बहुत थक गई हूँ। चल जाकर मेरे लिए एक गिलास खून लेकर आ। दीदी, ये तो खून मांग रही है। क्या आपकी नौकरानी खून भी पीती है? अरे तुम दोनों रुको, अभी मैं इसे सीधा करता हूँ। ए नौकरानी कहीं की, लगता है तू ऐसे नहीं मांगेगी। तभी राजू चुड़ैल के बाल पकड़ लेता है और उन्हें जोर जोर से खींचने लगता है। क्यों अब बोलना। अभी तो बहुत बोल रही थी, अब क्यों बोलती बंद हो गई? तभी चुड़ैल राजू के हाथ पर जोर से काट लेती है। अरे मर गया रे, ये भूतनी तो मेरा हाथ ही चबा गई। अरे रानी, ये देखो इस नौकरानी ने मेरा क्या हाल कर दिया। हाय रे, बहुत दर्द हो रहा है। तेरी इतनी जुर्रत कि तूने मेरे भाई का हाथ काट लिया? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर सेठानी शीला को सबक सिखाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही शीला उसके बाल पकड़ लेती है। तू मुझे सबक सिखाएगी? अब बोल, अब तेरी जुबान बंद कैसे हो गई? हे भगवान, आज ये शीला को क्या हो गया? ये तो किसी से भी नहीं डर रही। ए शीला, मेरे बाल छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राजू, ओ राजू, मुझे इससे बचा, कोई तो मेरी मदद करो। फिर जैसे तैसे वे तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। दीदी, ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। भला कोई मेहमानों अपने घर बुलाकर उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? मीना, चलो अब यहाँ से चलो। बस बहुत बेइज्जती करवा ली, अब बस और नहीं। नहीं नहीं राजू भाई, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं अकेली इस घर में शीला के साथ नहीं रह सकती, वो मुझे मार डालेगी। तुम लोग बस आज रात मेरे साथ यहीं रुक जाओ, कल सुबह अपने घर चले जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, मैं और अब अपनी बेइज्जती नहीं सहने वाला। ठीक है भाई, लेकिन अब हम क्या करें? क्या घर वापस जाना सही होगा या नहीं? वो शीला अभी भी घर पर ही होगी, कहीं उसने हम पर फिर से हमला कर दिया तो? हम थोड़ी देर यही इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद शीला सो जाएगी, फिर हम वापस घर चलेंगे। फिर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वे लोग घर की तरफ चल देते हैं। अजी जरा झांक कर तो देखिए कि शीला है या सोने चली गई। फिर उसके बाद राजू झांक कर देखता है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, कोई नहीं है, रास्ता साफ है, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे तीनों दबे पैर अंदर घुस जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे कोई नहीं है, चलो अब सो जाते हैं, सुबह होने दो। इस नौकरानी को तो मैं सबक सिखाता हूँ। फिर रात के 3 बजते हैं और शीला पूरी तरह से डरावनी चुड़ैल बन जाती है। फिर वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहां वे तीनों सो रहे होते हैं। उस चुड़ैल को बहुत जोरों की भूख लग रही होती है। तभी उसे राजू की टांग दिखाई देती है। फिर वो राजू के पास जाती है और उसकी टांग को चबाने लगती है। अरे मर गए रे, बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे सीमा, जल्दी उठो, देखो ये चुड़ैल तो मेरी टांग ही चबा गई। अरे मर गए रे, आज हम ये कहाँ फंस गए? राजू की चीखें सुनकर सेठानी की नींद खुल जाती है। उस चुड़ैल को सामने देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अरे ये तो नौकरानी शीला ही है, ये तो चुड़ैल बन गई। अब हम क्या करें? हम तो अच्छे भले अपने घर जा रहे थे, इस सेठानी की वजह से हम भी इसके साथ यहाँ फंस गए। अजी कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भाग्यवान, ये चुड़ैल तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। पहले मेरा हाथ खा गई और अब मेरी टांग चबा गई। हाय, बहुत दर्द हो रहा है। हाय, मैं मर गया। मैं बहुत सालों से भूखी हूँ, अब मैं तुम तीनों को अपने कुएं में ले जाकर खाऊंगी। तेरी टांग तो बहुत स्वादिष्ट थी, मैं सबसे पहले तुझको ही खाऊंगी। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल तो सबसे पहले मुझे ही खाने को बोल रही है। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागे। अरे भागो रे, ये चुड़ैल पागल हो गई है, आज ये किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे रुकिए, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भागे जा रहे हैं? फिर वे दोनों भी राजू के पीछे पीछे भागने लगती हैं। अरे ये आपने ठीक नहीं किया, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन आपको 1 नंबर के डरपोक निकले। आप मुझे वहाँ अकेला छोड़कर क्यों आए? फिर इतना शोर शराबा सुनकर आसपास के गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए क्यों हो? तुम सब इतनी रात गए, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अरे नहीं भाई, हमारे घर की नौकरानी के ऊपर किसी चुड़ैल का साया आ गया है और उस चुड़ैल ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है।
देखो उसने मेरी क्या हालत कर दी है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग वक्त रहते वहाँ से भाग आए, नहीं तो वो हमें कुएं में ले जाकर कच्चा चबाने की बात कह रही थी। क्या कहा भाई, कुएं में ले जाकर? कहीं वो कुएं की चुड़ैल तो नहीं जिसके बारे में हम गांव वाले बातें किया करते हैं? हे भगवान, मुझे तो लगता है कि यह वही कुएं की चुड़ैल है। वो इतने सालों के बाद कुएं से आजाद हुई है, अब वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे भाई ऐसा मत कहो, तुम तो हमारी मदद करने की वजह हमें और डरा रहे हो। कोई तो उपाय होगा इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का। भाई अगर हमें उपाय पता होता तो हम लोग पहले ही इस चुड़ैल से पीछा छुड़ा लेते। लेकिन भाई हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। वो चुड़ैल किसी वक्त यहाँ आती होगी। जल्दी से कोई तरकीब सोचो, कोई तो रास्ता होगा। इस चुड़ैल की कोई न कोई तो कमजोरी जरूर होगी, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कुएं में ले जाकर खाने की बात कर रही थी। चलो हम लोग उसी कुएं के पास चलते हैं। और फिर सब लोग मिलकर कुएं की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में सब लोग उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अजी मुझे तो लगता है कि हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी गई। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कुआं ही उस चुड़ैल की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये कुआं उसका घर है। मुझे लगता है कि उसने सालों तक इस कुएं में रहकर इतनी सारी शक्तियां हासिल की है। अगर हम इस कुएं में आग लगा दे तो जरूर उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से इस कुएं में आग लगा देते हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय भी तो नहीं है। फिर वे सभी लोग मिलकर सूखी घास और पेड़ की सूखी टहनियों को कुएं के अंदर डालने लगते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भाई लोगों, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं वो चुड़ैल यहीं तो नहीं आ रही है? अरे मर गए रे, वो देखो वो चुड़ैल तो यहीं आ रही है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। तभी दूर से उन लोगों को वो चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। हे गाँव वालों, तुम सबकी मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। हे चुड़ैल, हम तुझसे नहीं डरते हैं, हमें तेरी कमजोरी का पता चल गया है। तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझसे नहीं डरता। रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। राजू भाई, ज्यादा हेकड़ी मत झाड़ो, ज्यादा हीरो मत बनो। जिस उपाय को लेकर तुम इतना उछल रहे हो ना, अगर वो उपाय फेल हो गया तो सबसे पहले ये तुम्हें ही खाएगी। ए डरपोक, चल भाग यहाँ से। तभी राजू एक मशाल में आग जलाकर उसे कुएं में फेंक देता है। देखते ही देखते कुएं से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगती हैं। ए मूर्ख इंसान, ये तूने क्या कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मर गई रे, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर देखते ही देखते वो चुड़ैल भी जलने लगती है। कुछ ही देर में वो चुड़ैल राख हो जाती है और शीला उसके चंगुल से आजाद हो जाती है। ए शीला, तुम वापस आ गई। तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया और तुमसे हमेशा बदतमीजी से बात की। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगी।